भारत का कनाडा के 40 के करीब सिफारतकारों को निकालने का फैसला। कैनेडियन हुकूमत को अमला बुलाने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। जो केस है कनाडा का, उसको उस तरह अमेरिकन ने वो नहीं किया। इवन के ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, इवन के एलन मस्क इज ऑल्सो ट्रूडो पे हमले कर रहा है। सो भारत में कनाडा 62 सफारतकार तैनात हैं। भारत कैनेडियन शहरियों के वीजा के इजरा पर पहले ही पाबंदी लगा चुका। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा। अब प्रूफ उसके पास है नहीं, ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को, एक डेवलपिंग कंट्री हमारे कंट्री का वीजा बंद कर। ये कनाडा ने जो किया है, माफी भी मांगना पड़ा। मैंने आपके चैनल पर कहा था कि अभी तो वो सिंगल माफी मांगा है, ऐसे ही है। लेकिन इसके बीच भारत ने एक बड़ा संदेश देते हुए कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा है। मैं कहता हूं कि कनिष्का में 350 लोग मर गए। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आप ब्लेम के काबिल इसलिए हैं क्योंकि हमने आपको डोजियर तब भी दी थी। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का सामना तो कर ही रहा है, लेकिन हालिया कुछ महीनों से अस्करियत पसंदों की सरगर्मियां बड़ा चैलेंज बनी हुई हैं। भारत की सरकार ने कनाडा को वार्निंग दी है कि जल्दी से जल्दी भारत के अंदर से 40 डिप्लोमेट निकाल लो। ऐसे लगता है जिसे वो साढ़े पंजाबी कहते हैं झग बह गई है। देयर इज नथिंग न्यू विच इज कमिंग। और हर बंदा यही कह रहा है कि जो वेस्ट है वो एक्सपोज हो गया है बिकॉज ऑफ कनाडा। और इंडिया ने जो असर्ट किया है उसकी जो असर्शन है उसको अमेरिकन ने ओन कर लिया है। रॉ पाकिस्तान में कई दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रही है और अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह अपना केस दुनिया पर वाजे करे। एक चीज, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट थ्रू वेरियस मींस। आतंकवादियों को अपने घर में पालना, क्या ये डेमोक्रेसी है? आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो? आपके 45 गुना वोटर्स हैं हमारे पास। मैंने आपने मुझे कांग्रेचुलेट नहीं किया। मैंने आपके ही चैनल पर कहा था शोएब कि देख लेना कि वो माफी मांगेगा हाथ जोड़ करके, और उसने ऑफिशियली माफी मांगी है। ये कर क्या रहे हैं? ये खालिस्तान रेफरेंडम पे वोट कर रहे हैं, जो कि इंडिया के हिसाब से इलीगल है, जो कि रेफरेंडम इंडिया में हो ही नहीं सकता, और वो भी इंडिया के लिए डिवाइसिव है, इंडिया के लिए गलत कर रहे हैं। और खालिस्तान के नाम पे जो आतंकवाद हो रहा था ये उसको सपोर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा इंडिया और कनाडा के बीच में काफ़ी दिनों से टेंशन चल रहा है। इसी बीच इंडिया ने कनाडा के ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन ले लिया है। इसे सुन पूरी दुनिया हैरान, क्योंकि अभी तक इंडिया ने कनाडा को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया और आए दिन कनाडा की बेइज्जती करता रहता है। इसी बीच कनाडा को एक और बड़ा झटका लग गया। आपको मालूम होगा इंडिया के कुछ ही डिप्लोमेट्स कनाडा में रहते हैं, लेकिन कनाडा के बहुत सारे डिप्लोमेट्स इंडिया में रहते हैं। इंडिया ने यह एक्शन लिया है कि अब जो कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में रहते हैं वो 10 अक्टूबर तक कनाडा चले जाए, नहीं तो उनको जबरदस्ती इंडिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज उन्होंने एक और नया काम किया है। आज इलान मस्क भी उनके पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने कनाडा में एक नई खबर आई है कि जो लोग ब्लॉगर हैं, जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, वो भी अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराएं। तो पहले वो जो कहते थे कि दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं, आज उन्होंने वो करके अपना वो भी कंट्राडिक्ट कर दिया है। आज सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक आज मीडिया हमारा यहाँ पे यही कह रहा था ये किस तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि निजर साहब को और पॉलिटिकल असाइलम वालों को कह देते हैं कि दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अब ब्लॉगर हैं उनको कह रहे हैं कि रजिस्टर कराएं अपने आप को, तो हम आपको ब्लॉग नहीं बनाने देंगे। सो बेसिकली कनाडा इज नॉट इन अ गुड शेप इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एट द सेम टाइम। लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मुसलसल भारतीय जो खासकर सिटीजन है, मुसलसल वो पहले ही यहाँ से कोविड के बाद उनके हालात ठीक नहीं हुए थे, वो बेच के अपनी प्रॉपर्टियां और एसेट्स भारत शिफ्ट हो रहे थे। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ, दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। मैडम बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं क्या होता है इस हवाले से। लेकिन जो नज़र आ रहा है, वो जो वेस्टर्न प्रेस से नज़र आ रहा है, वो जो केस है कनाडा का उसको उस तरह अमेरिकन ने वो नहीं किया। इवन के ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, इवन के एलन मस्क इज ऑल्सो ट्रूडो पे हमले कर रहा है। सो इस वेस्ट इज कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट। हमने वहां पे कंप्लेंट डाल दी है अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि ये जैसे पाकिस्तान
टेररिस्ट को पनाह देता है, वैसे ये कंट्रीज देते हैं, इनके ऊपर इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो ये तो कभी कनाडा वाले सोच नहीं सकते थे अपने सपने में भी कि मोदी सरकार ऐसा कोई स्टेप ले भी सकती है। अब जब उन्होंने देख लिया कि ये तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो स्पीच दी है जयशंकर जी ने, उसके बाद तो कोई चारा रहा ही नहीं उनके पास। दे हैव टू कम एट द बैक फुट। ट्रूडो मल ये सोच रहा था कि मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा, उसने बॉलिंग कराई, पहले बॉलिंग कराने का टाइम था इसका, इसने बॉलिंग कराई। मोदी जी ने फ्रंट फुट के नहीं बढ़ के आगे फास्ट बॉलर को स्टेडियम से बाहर बॉल को फेंक दिया। मैं तो कहूंगा कि स्टेडियम से बाहर नहीं फेंका, दुनिया से बाहर ही फेंक दी बॉल। वो अब उसको बॉल मिल नहीं सकती। तो ये इशू है जो ट्रूडो मल ने कभी सोचा नहीं था, और इसलिए उसको बैकफुट पे आना पड़ रहा है। उसका जो डिफेंस का मिनिस्टर है, कोई यहाँ पर आया हुआ था भारत में, उसने भी बोला मैं टाइज को ठीक करने आया हूँ। जब वो यहाँ पर आया है बात करने के लिए, तो भी हमने खरी खोटी सुनाई है उसको कि बंदे का पुत्र बन जा, वरना हम वही हाल करेंगे जो तेरे टिड्डी मल का किया हमने। और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और संभल भी नहीं रही है। अब इनको माफी ही मांगनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। दूसरा जो हमने अब इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई FATF में आपको डाल देंगे, अब इसकी ये जो मुद्दा है, इसका रीजन क्या है? सी वी स्पीक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। पाकिस्तान भी ये बढ़ के लगाता है, मैं उसको बढ़ के बोलूंगा, हम बढ़ के नहीं लगा रहे। वी वांट टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस कि भाई हम बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, बेशक वो कोई भी हो, बेशक वो सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो, सोल दादा ऑफ द वर्ल्ड, हम तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें भी वैसे ही एक्सपोज करेंगे जैसे हम पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब इनके ऊपर है कि क्या ये उस चीज को मानेंगे। मेरा आंसर है उनको मानना पड़ेगा, इसका बाप भी मानेगा। रीजन ये इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो वीक है। अमेरिका की आप देख रहे हैं, उसका वो पकड़ नहीं है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो पहले किसी टाइम पर होती थी। और इस वक्त अगर आप ब्लिंकन को देखें या किसी भी और फॉरेन मिनिस्टर को जयशंकर के साथ कंपेयर करें, आपको पता लगेगा कि वो सारे इकट्ठे और जयशंकर साहब अकेले एक तरफ। इतना भार है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का और फॉरेन पॉलिसी का। अगर हमने इतनी स्ट्रांग पोजीशन पर आकर भी अपने पॉइंट को अक्रॉस नहीं डालना थ्रू एनी मींस, फिर कब डालना है? जब आप वीक पोजीशन में। तो अगर अभी आप नहीं डालोगे तो दिस इज द राइट टाइम वेयर भारत इज राइजिंग। वी आर गोइंग टू राइज फॉर द नेक्स्ट 20, 30, 40 years. वी आर द आंसर फॉर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स टुडे। और यही जयशंकर जी ने बात भी करी। भाई जब कोविड आया आप तो छुप के बैठ गए अंदर बुर्का डाल के। देखिए आज का जो दुनिया है ये फायदे की दुनिया है। आज उन्हें भारत से फायदा दिखता है फ्यूचर में, नॉट ओनली फॉर टुडे, कि अगले 10-20 साल के लिए भारत इनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है। मुझे ये लगता है कि माहौल थोड़ा सा गड़बड़ी है इंडिया कनाडा के बीच में। ठीक है, बहुत जल्दी मामला सुलटेगा नहीं, क्योंकि ये सुलटने वाला इसलिए नहीं है कि इंडिया अपनी बात पे अड़ा है कि प्रूफ लाओ हम मान लेंगे, और प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं। सच बात तो यह है, होता तो अब तक दिखा चुका होता। प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं, और है भी तो वो दिखाने की पोजीशन में नहीं। कहा यह गया, कनाडा के बहुत सारे अखबार बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे इंडिया और आकर के उन्होंने प्रूफ दिया है। इस बात को भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सीधे डिनाई कर दिया कि अभी तक मेरे हाथ में कोई प्रूफ नहीं है। एक रिपोर्टर ने यह क्वेश्चन तक पूछा कि क्या आपको प्रूफ मिला है, तो जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि अगर मेरे को प्रूफ मिला होता तो क्या मैं उसे देख नहीं रहा होता। तो इसके साथ ये भी दिखता है कि इंडिया बिल्कुल क्लियर है, प्रूफ लाओ हम एक्शन लेंगे।